बोले गिरिराज महाराज की। अब जोर जोर से जयकारे लगे और गिरिराज महाराज के कानों में आवाज पहुंच जाती है। गिरिराज महाराज का जयकारा लगते ही इंद्रदेव के कानों में आवाज पहुंची। इंद्रदेव ने कहा कि जाओ देख कर क्या हो, ये ब्रज में क्या हो रहा है। ये जोर जोर से जयकारे किसके लगाए जा रहे हैं। वहां से आकर के देखा और कहा कि महाराज आपका तो पत्ता साफ हो गया कि क्या हुआ कि नंद के छोरा ने तुम्हारी पूजा बंद कराए दी और गोवर्धन की पूजा शुरू कराए दी। इंद्रदेव ने कहा कि ऐसी हरकत की है, जाओ मेघमालाओं को आदेश कर दिया कि ब्रज मंडल को पूरा बहा दो, इतनी बारिश करो। अब तो बिजली तड़तड़ाने लगी है, बादल जोर जोर से गरजने लगे हैं, जोर जोर से बारिश होना शुरू हो गई। जोर जोर से बारिश हो रही है। अब तो वहां पर ब्रजवासी सब कहने लगे, अरे लाला हमको बचाए, लाला देख। इधर गिरिराज महाराज भोजन पा रहे थे, देखो खीर में कैसा नमक डाला है इस इंद्र ने। गिरिराज महाराज प्रकट होकर के दोनों हाथों से भोग पा रहे हैं। इधर ब्राह्मण का पुत्र है मधुमंगल, उसको चिंता होने लगी है कि लाला देख तेरो गिरिराज तो कितने दिन से भूखो है, हमारे लिए भोजन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। अरे भैया थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, जैसे कि हमारी मैयाओं को भूख लगी है। लगी है तो इधर कन्हैया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तो आप ही पूजे, आप पुजाबे, प्रसाद मिलेगा सबके लिए। मधुमंगल कहने लगे, लाला देख जा गिरिराज को मुंह कछु तेरो जैसो लगे। कन्हैया बोले मेरो जैसो कि हाँ। अरे मेरो जैसा मुंह का है कि लाला ऐसा ही लगे। अब सब कन्हैया से कहने लगे, लाला अब हमें बचाओ, बारिश होने लगी है जोर जोर से, इंद्र कुपित हो गया है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, बिजली तड़तड़ाती है। कन्हैया ने कहा अपने अपने नेत्र बंद कर लो। और जैसे ही सभी ने नेत्र बंद किए हैं कि मेरे गोविंद ने किनकी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया है। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज जी को धारण कर लिया है और सब सखाओं से कहा कि आ जाओ भैया। अब सब सखा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आ गए हैं। अब 3 दिन रात्रि बीत चुके हैं, बारिश बंद नहीं हो रही है। इधर माँ यशोदा को चिंता होने लगी है, सभी सखाओं से कहा कि भैया देखो मेरो लाला है, छोटा सा है और परेशान है गए हो, 3 दिन है चुके हैं, जाके न सहायता कर दो, न अपनी अपनी छड़ीन को लगा लियो, मेरो लाला आराम कर लेगो। अब सखा कहने लगे, लाला देख अब तू आराम कर ले, अब जा गोवर्धन हम संभाल लेंगे। कन्हैया कहने लगे, देखो मैं आराम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। सखा कहने लगे, अरे नीचे कैसे आ जाएंगे, तू समझे कि तूने गिरिराज जी को उठाए रखो है। अरे गिरिराज जी को तैने थोड़ी उठा रखो है, हम सबने उठा रखो है। कन्हैया बोले, गिरिराज जी को मैंने ही तो उठा रखा है, अगर मैं नीचे मैं छोड़ दूंगा, उंगली को हटा लूंगा तो नीचे आ जाएंगे। सखा कहने लगे कि तू कौन है, तो तूने उठा रखी, मुंह धोबो आवे नाए। कन्हैया बोले, मैं तो भगवान हूँ। कि लाला तो मैं मुंह धोबो आवे, तू भगवान बने हमारे बीच में, तूने भगवान वालों कौन सा काम किया है ये बता। कन्हैया बोले, देखो मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारे, बगासुर मारे, सब राक्षस मारे, मैंने जितने भी आए।
अब ग्वाल बाल कहने लगे, देख कन्हैया मरी मराई पूतना में तो 10 लठिया हमने लगाई है, तो तू बता तेने भगवान बारा कौन सा काम कियो है। अब तो सब कन्हैया ने कहा कि मैं इनसे कहता हूं तो ये मानते नहीं है। आज गोविंद ने थोड़ी सी उंगली को ढीला किया कि गिरिराज महाराज नीचे को आने लगे और जो लठिया लगी हुई थी, छड़ी लगी हुई थी, वो टूटने लगी है। अब कहने लगे, लाला जल्दी से बचा, लाला संभाल, ये तेरे गिरिराज महाराज नीचे को आ रहे हैं। कन्हैया ने फिर से धारण कर लिया और कन्हैया ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो तुम मानते नहीं हो। अब सखा कहने लगे, भैया जी बता कि तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई है जो तूने एक छोटी सी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रखो है। और मैया को बड़ी चिंता हो रही है। मेरो 1200 का नुआड़ा सामारो, मेरो छोटो सो का नुआड़ा सामारो, जाने गिरे बारी और उठाई देखो करे दियो बाबा।
निकम्मो अति करे जिया इंद्र निकम्मो अति करे जिया इंद्र निकम्मो अति करे जाने में गलियेरी बहकाए चलती हवा को झावड़ो जाने में गलियेरी बहकाए चलती हवा को झावड़ो मेरो 1200 करोड़ा सावरो जाने के लिया उठाए जबोने कर दियो बाबा जाने के लिया उठाए जबोने कर दियो बाबा ये कोने कर दियो बाबा ये कोने कर दियो बाबा ये कोने कर दियो अब कहने लगे कि लाला इतनी शक्ति तुम्हें कहाँ से आई जी बता। कन्हैया कहने लगे कछु माखने को बाले बड़ो कछु गोपन करी सहाय राधे जोगी कृपा सुमने गिरवर लियो उठाए रे भैया गिरवर लियो उठाए राधे की कृपा से मैंने लियो गिरिराज उठाए हो भैया गिरवर लियो उठाए कछु तो मैंने माखन खाया है और कछु आप सबने मेरी सहायता करी और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। सखा कहने लगे वो तो सब ठीक है, तूने माखन चोर चोर के खाया है, लेकिन जे बता हम सब ने क्या सहायता करी है तेरी। कन्हैया बोले सुनो, जब तुम सब मेरी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे ना, तो तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्ति है ना सब मेरी उंगली में आ गई, इसलिए मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। सखा कहने लगे सोई तो हम कहमे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अरे नंद के छोरा जी बता, पहले तो तू माखन चुरावे हो, अब तू शक्ति चुरावे लग गए हो। इधर इंद्रदेव ने कहा कि जाओ जाकर के देखो पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो उसे बंद कर दो वर्षा को। अब आकर के देखा है तो वहां तो धूल उड़ रही है। परीक्षित ने पूछा गुरुवर धूल कैसे उड़ सकती है, जब 7 दिन तक वर्षा हुई तो धूल क्यों उड़ी। तो सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित कि भगवान राम जब 14 बरस से वनवास से वापस आए तो सीता माता की इच्छा थी कि अपने हाथों से वो किसी को भोजन बना करके खिलाए। जो भी संत आते थोड़ा बहुत भोजन करते उठ के चले जाते। तो एक दिन मैया परेशान होकर के सीता माता राम जी के पास में गई और कहा कि जो भी ब्राह्मण आते हैं थोड़ा सा पाते हैं और उठ करके चले जाते हैं, मेरा मन नहीं भरता है। कोई ऐसा ब्राह्मण आए कि अच्छे से भोजन करके जाए। तो राम जी ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी, लेकिन वो भोजन करते करते नहीं थकेंगे। भगवान राम ध्यान में चले गए अगस्त मुनि के। अगस्त मुनि को आदेश किया कि अगस्त मुनि जहां कहीं भी हो और आकर के भोजन करें। अगस्त महाराज आ गए भोजन करने के लिए। माता सीता ने देखा दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना खाएगा। रसोई के दरवाजे पर ही बिठा लिया और थोड़ा सा आटा गूंद लिया। 50 कटोरी सजाई है थाली में और बीच में पूड़ियां सजाई हैं और थाली को अगस्त मुनि के सामने रख दिया। अगस्त मुनि इस थाली को देख करके मुस्कुराने लगे।
मुस्कुराने लगे तो माता ने कहा कि कुछ गलती हो गई क्या? तो अगस्त मुनि कहने लगे कि माता, इन 50 कटोरियों से क्या होगा बताओ? इन्हें आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, कहाँ डालूं? भोजन कराना है तो अच्छे से कराओ। अब तो माता सीता की बड़ी श्रद्धा बढ़ गई, भोजन कराने के लिए बोली कि चलो कोई तो आया। अगस्त मुनि का भोजन चल रहा है, सुबह से शाम हो गई। सीता माता थक चुकी है, भोजन बनाते बनाते दूसरा दिन शुरू हो चुका है। अब सीता माता ने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी आप आइए, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के साथ आप आकर के भोजन बनाइए। अब गणेश भगवान आते हैं, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सभी भोजन बनाने में लगे हैं और गणेश भगवान पूड़ियों को निकाल करके अगस्त जी के सामने रखते जा रहे हैं और अगस्त मुनि उन पूड़ियों को उड़ेलते जा रहे हैं मुख में। अब भोजन करते करते 16 दिन बीत चुके हैं और 17वां दिन शुरू हो चुका है। भोजन बंद नहीं है। इधर अगस्त मुनि के पास में माता सीता आती है। उन्होंने देखा कि गणेश भगवान ने कहा कि हम भी हार चुके हैं, अब हमसे भी नहीं हो पा रहा है। माता सीता शाम की टाइम पहुंची है 17वें दिन और कहा कि महाराज आधा भोजन हो जाता है तो उसमें जलपान करना चाहिए, बीच में जल पीना चाहिए। महाराज अगस्त ने कहा कि माता जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल भी पी लेंगे, अभी आधा ही नहीं हुआ। 18वें दिन चल रहा है। भगवान राम ने कहा अगस्त जी बंद कीजिए, सब हार चुके हैं। राम जी के इशारे पर हो रहा था वो सारे काम। अब माता सीता से अगस्त जी ने कहा कि माता अब जल की व्यवस्था कीजिए, आधा भोजन हो चुका है। माता जानकी जी ने कहा कि प्रभु जल की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 1-2 टन से तो काम ही नहीं चलेगा। सो जल की व्यवस्था नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि मैं द्वापुर में जन्म लेकर के आऊंगा और इंद्र का अभिमान दूर करूंगा, वो कुपित होकर के वर्षा करेगा और वहां आकर के आप जल का पान करना। राजन परीक्षित वही अगस्त एक कोने पर बैठ करके जल का पान कर रहे हैं और इधर शेष नाग ने पूरे ब्रज का बंद लगा रखा है और एक कोने पर सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं। इस प्रकार से ब्रज में धूल उड़ रही है। अब ये सब देखा है इंद्र ने और इंद्र वहां से आया और जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहीं से हाथी से नीचे उतर गया और स्तुति करने लगा कि हे गोविंद, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कीजिए। और मेरे गोविंद ने इंद्र को माफ कर दिया। लेकिन परीक्षित ने कहा कि महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि गलती तो ब्रह्मा ने भी की और गलती इंद्र ने भी की, लेकिन ब्रह्मा की गलती को माफ नहीं किया प्रभु ने और इंद्र की गलती को माफ कर दिया, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, गलती दोनों ने की, लेकिन दोनों की गलती में अंतर था कि ब्रह्मा की गलती से 1 साल तक उनके जो भक्त थे उनसे दूर रहे। इंद्र ने उन्हें ब्रह्मा ने उन्हें चुरा लिया था और इंद्र की गलती की वजह से 7 कोस में जितनी दूर दूर रहने वाले भक्त हैं वो 7 दिन तक गोविंद के पास में रहे, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इंद्र का अभिमान दूर हुआ। इंद्र वहां से दर्शन करके प्रभु के चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये 2 मिनट का कीर्तन करते हैं और हम आज अपनी बाड़ी को यही विराम देते हैं और कल की कथा में भगवान कृष्ण का विवाह होगा, कंस का वध होगा, इसलिए सभी माता बहनें टाइम से आए।
और सभी कथा का आनंद लें और 2 मिनट का कीर्तन करेंगे और उसके बाद में आरती करेंगे। खड़े होकर के कीर्तन करें सभी। सीताराम सीताराम बोल, अपने साथ में तो झूठ मत बोल बोल। सीताराम सीताराम बोल, के साथ में तू झूठ मत बोल। सीताराम 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 बोल, के साथ में तो झूठ मत बोल। सीताराम 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 बोल, के साथ में तू झूठ मत बोल। ये हर का द्वार है, यही तो सार है। ये हर का द्वार है, यही तो सार है। घट के तराजू में सही सही बोल बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल। फंस करके बटनी है वाणी, माया में फंस करके बटनी है वाणी। बाबू बना करके तू मत में छाया, ज्ञानी से तू बनता ज्ञानी। ज्ञानी से तू बनता ज्ञानी, ज्ञानी से तू बनता ज्ञानी, ज्ञानी से तू बनता ज्ञानी। मूर्ख रस में विष मत घोल बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल बोल। सीताराम सीताराम बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। ये हर का द्वार है, यही तो सार है। ये हर का द्वार है, यही तो सार है। घट के तराजू में सही सही बोल बोल। सीताराम सीताराम बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। कभी रोना कभी हंसना कभी अखाड़े दिखाता, कभी बचना कभी फंसना, कभी बनने का दाता। कभी बने दावे दादा, कभी बने दावे दादा। कभी रोना कभी हंसना कभी अखाड़े दिखाता, कभी बचना कभी हंसना, कभी बनने का दाता। कभी बने दावे दादा, कभी बने दावे दाता। बिना शर्त के खुल जाए पोल बोल। राम सीताराम सीताराम बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। ये हरि का द्वार है, यही तो सार है। ये हरि का द्वार है, यही तो सार है। घट के तराजू में सही सही बोल बोल। सीताराम सीताराम बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल, ढोंगियों के साथ मत झूठ मत बोल। हरि ओम विशाल
आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। अरे आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। अरे आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। हे गोविंदा हे गोपाला हे गोविंदा हे गोपाला हे नटनागर दीन दयाला हे नटनागर दीन दयाला तेरी नैया कर दो पार प्यारे गिरधर की। तेरी नैया कर दो पार प्यारे गिरधर की। और बखा तेरे शीश पे सोए और बखा तेरे शीश पे सोए कानों के तेरे कुंडल मोहे कानों के तेरे कुंडल मोहे तेरे गल पे जलती माल प्यारे गिरधर की। तेरे गल पे जलती माल प्यारे गिरधर की। जय राधे ब्रजभान दुलारी हे राधे ब्रजभान दुलारी। माँ को छैल बनो गिरधारी माँ को छैल बनो गिरधारी। तो देखत भई निहाल प्यारे गिरधर की। तो देखत भई निहाल प्यारे गिरधर की। माँ को लाल केसरिया पटका माँ को लाल केसरिया पटका। जा पैरस कन को मन अटका जा पैरस कन को मन अटका। उदित भई ब्रजपाल प्यारे गिरधर की। उदित भई हार प्यारे गिरधर की। अरे आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। अरे आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। श्याम संग राधा नभ गोरी श्याम संग राधा नभ गोरी। देव सुमन बरसाए भर जोरी सुमन बरसाए भर जोरी। रसिया नंद को लाल प्यारे गिरधर की। तो रसिया नंद को लाल प्यारे गिरधर की। प्यारे गिरधर की हो प्यारे नटवर की हो प्यारे गिरधर की हो प्यारे नटवर की। आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। आरती बनिए विशाल प्यारे गिरधर की। प्यारे गिरधर की प्यारे गिरधर की प्यारे गिरधर की प्यारे गिरधर की प्यारे गिरधर की। हरे ओम दो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति।